सिम्पसन्स एक कार्टून टीवी सीरीज जो 1989 से शुरू हुई। इस शो को बहुत से लोगों ने अपने बचपन में देखा है। ये काफी पॉपुलर टीवी सीरीज थी। शो में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कई सोशल और मॉरल मैसेजेस दिए गए ताकि समाज बेहतर बन सके। लेकिन ये सीरीज अब एक रहस्य भी बन चुकी है। सिम्पसन्स के फैंस का मानना है कि सिम्पसन्स दरअसल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इस शो में दिखाए गए कई एपिसोड्स के सीन्स भविष्य की घटनाओं से इतने सिमिलर होते हैं कि लगता है जैसे ये भविष्य की ही प्रिडिक्शंस थी। माना जाता है सिम्पसन्स में 2025 के बारे में भी कई प्रिडिक्शंस की गई हैं। आज के एपिसोड में हम पॉप कल्चर के सबसे मिस्टीरियस शो के बारे में जानने वाले हैं, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो सिम्पसन्स के ढेर सारे सीजन्स और एपिसोड्स हैं। ऐसे में शो के सीन्स रियल लाइफ से मिलना कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बड़ी तादाद में जब सिमिलैरिटी सामने आने लगी तो ये एक रहस्य बन गया और सिम्पसन्स में ऐसे सीन्स की भरमार है। शुरुआत में हम कुछ ऐसे एपिसोड्स पर नजर डालते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सिम्पसन्स ने कुछ भविष्य की घटनाओं को प्रिडिक्ट किया था। सिम्पसन्स के सीजन 23 के एपिसोड 2 में दिखाया गया कि लेडी गागा टाउन के लोगों के लिए परफॉर्म करती हैं। वो वायर्स के थ्रू हवा में लटक कर परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। पता नहीं लेडी गागा ने ये एपिसोड देखा है या नहीं, लेकिन ठीक 5 साल के बाद वो सुपर बोल में परफॉर्म करने गईं। उन्होंने ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में रूफ पर खड़े होकर परफॉर्मेंस की शुरुआत की। फिर कुछ देर के बाद 2 वायर्स की मदद से वो हवा में लटक कर परफॉर्म करने लगी। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर लोगों को सिम्पसन्स के स्प्रिंगफील्ड परफॉर्मेंस की याद आ गई। इससे पहले सुपर बोल में कभी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था और इसीलिए यह इंसिडेंट थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। सिम्पसन्स के सीजन 10 के एपिसोड 5 में दिखाए गए दृश्य भी आगे चलकर सच साबित हुए। डिज्नी दुनिया के सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक बन चुकी है। ये अक्सर अपने कॉम्पिटिटर्स को खरीद लेते हैं ताकि आगे चलकर उनके लिए कंपटीशन ना रह जाए। 1998 के एपिसोड में शो का लीड कैरेक्टर होमर फॉक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलता है ताकि वो उन्हें एक फिल्म का आइडिया दे सके। फॉक्स की बिल्डिंग के बाहर कंपनी के लोगों के नीचे लिखा होता है अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी। उस दौर में लोगों ने इसे एक जोक की तरह लिया था क्योंकि सब श्योर थे कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। वो सभी लोग गलत साबित हुए क्योंकि 2017 में डिज्नी ने फॉक्स को $52 बिलियन में खरीद लिया। सिम्पसन्स का सीजन 11 एपिसोड 17 एपिसोड का टाइटल था बार्ट टू द फ्यूचर, जो कि 2000 में एयर हुआ था। इस एपिसोड में सिम्पसन्स ने खुद का फ्यूचर देखा था। लीजा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बनकर बैठी थी और बार्ट एक फेल्ड म्यूजिशियन था। इस एपिसोड का मकसद था कि वो बार्ट को उसका भविष्य दिखाकर समझा सकें कि उसे अपने जीवन जीने के तरीकों में बदलाव लाना होगा, वरना वो फेलियर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन इसी एपिसोड में व्यूअर्स के लिए भी कुछ था। प्रेसिडेंट के तौर पर लीजा कहती हैं कि देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इसके लिए वो जिम्मेदार मानती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। उस दौर में ट्रंप को प्रेसिडेंट के रूप में देखना ही आश्चर्य की बात है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था और ना ही वो कोई इतनी पॉपुलर पर्सनालिटी थे। लेकिन नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लोगों की कंफ्यूजन और बढ़ गई जब सिम्पसन्स ने ट्रंप को उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिखाया गया। इस एस्केलेटर सीन में ट्रंप के मूवमेंट्स, उनकी लोकेशन, यहाँ तक कि पीछे खड़ी ऑडियंस के मूवमेंट तक एग्जैक्टली सेम थे। ये काफी बड़ा इत्तेफाक लगता है। सिम्पसन के सीजन 2 का एपिसोड 9, ये एपिसोड 1990 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि स्प्रिंगफील्ड के लोगों ने एक स्टैच्यू को लेकर प्रोटेस्ट किया क्योंकि स्टैच्यू ने कपड़े नहीं पहने थे। उनकी डिमांड्स को मानते हुए स्टैच्यू को कपड़े पहनाए गए। 25 साल बाद रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला, जहां हूबहू सिम्पसन जैसे स्टैच्यू की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फिर रेसिडेंट से पोल करवाया गया कि उन्हें स्टैच्यू में कौन से कपड़े चाहिए और फिर स्टैच्यू को कवर किया गया। सीजन 5 एपिसोड 19, स्कूल में दिए जाने वाले फूड की क्वालिटी हमेशा क्वेश्चनेबल ही रहती है, लेकिन 1994 में टेलीकास्ट हुए इस एपिसोड में दिखाया गया कि स्कूल के लिए लंच बनाने वाली डोरिस कम बजट की समस्या से गुजर रही थी। उसने महंगे मीट की जगह हॉर्स मीट को मील्स में शामिल करके बर्गर्स बनाए। अब 2013 में एक रियल स्कैंडल का खुलासा हुआ कि पूरे यूरोप में कई प्रोडक्ट्स में हॉर्स मीट को छुपाकर मिलाया जाने लगा था। लगभग 45 लाख प्री प्रिपेयर्ड डिशेस में हॉर्स मीट पाया गया था।
और इसे फूड इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्कैंडल में से एक माना जाता है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी और अजीब होना शुरू हो जाती हैं। सिम्पसन्स का सीजन 8 एपिसोड 1 हिग्स बोसम पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए सबसे बड़ी मशीन का निर्माण किया गया, जो आज तक की बनाई गई सबसे विशाल मशीन थी। उसे पिछली सदी की सबसे बड़ी ह्यूमन डिस्कवरी भी माना गया। लेकिन क्या ये सारी मेहनत बेकार थी? क्या रिसर्चर्स को इसकी जगह सिम्पसन्स का एपिसोड देखना चाहिए था? सीजन 8 के पहले ही एपिसोड में मेन कैरेक्टर होमर एक इन्वेंटर बनता है और वो मैथ्स में काफी अच्छा होता है। एपिसोड में एक पॉइंट पर होमर ब्लैक बोर्ड में एक रैंडम इक्वेशन लिखता है। इस इक्वेशन को देखकर फिजिसिस्ट का कहना है कि ये इक्वेशन हिग्स बोसम पार्टिकल के मास का काफी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। सन के सुपर कोलाइडर के असली मेजरमेंट से ये सिर्फ थोड़ा ही बड़ा है। सिम्पसन्स का 15 साल पहले इतना करीब पहुंचना फिजिसिस्ट को नामुमकिन लगता है। सीजन 22 का एपिसोड 1 2010 में एयर हुए इस एपिसोड में मार्टिन, लीजा, मिलहाउस और डेटाबेस मिलकर एक बैटिंग पूल बनाते हैं। उसमें ये अपना अनुमान बताते हैं कि इन कैटेगरीज में उस साल नोबेल प्राइज किसे मिलने वाले हैं। शो में दिखाए गए नाम असली लोगों के थे जो अपनी अपनी फील्ड्स में एक्टिव थे और 2016 में MIT के बेंट होलस्ट्रॉम को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला, जैसा कि एपिसोड में प्रिडिक्ट किया गया था। सीजन 2 एपिसोड 4 इस एपिसोड में बार्ट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास मौजूद पॉन्ड में फिशिंग करने जाता है। उसके हाथ एक मछली लगती है जिसकी 3 आंखें होती हैं। बार्ट इसका नाम ब्लिंकी रखता है। स्प्रिंगफील्ड के लोग इस मछली को देखकर पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से जीवों में म्यूटेशन हो रहे थे। 2011 में अर्जेंटीना के एक फिशरमैन को एक 3 आंखों वाली मछली मिली। ये मछली उसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिजर्वोयर में मिली थी। इस रिजर्वोयर में एक वाटर आउटलेट पाइप भी था जिससे न्यूक्लियर वेस्ट पॉन्ड में आता था। सिगफ्रीड और रॉय एक समय में दुनिया के लीडिंग मैजिशियंस और परफॉर्मर्स थे। ये अक्सर टाइगर्स के साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस देते थे, जो देखना लोगों को काफी पसंद था। अब इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें सिम्पसन्स के 5th सीजन के एपिसोड 10 में दिखाया गया। 1993 में ब्रॉडकास्ट हुए इस एपिसोड में सिगफ्रीड और रॉय व्हाइट टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी वो टाइगर रॉय पर अटैक कर देता है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। 10 साल बाद यही इवेंट सच साबित हुआ। एक परफॉर्मेंस के दौरान व्हाइट टाइगर ने रॉय पर उसी तरह अटैक कर दिया। ढेर सारा खून बह जाने के बावजूद रॉय की जान बच जाती है। इस घटना के बाद वो लोग कभी टाइगर के साथ स्टेज में परफॉर्म नहीं कर सके। सीजन 25 एपिसोड 16 2014 में ब्रॉडकास्ट हुए इस एपिसोड में फीफा की तरफ से होमर को ब्राजील बुलाया जाता है ताकि वो फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस में रेफरी बन सके। फीफा को होमर की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि उनके पास ईमानदार रेफरीज नहीं थे। उन्हें हाल ही में एक मैसिव करप्शन के बारे में पता लगा था। होमर ने जबरदस्त काम किया और फेयर तरीके से जर्मनी वर्ल्ड कप जीत गई। इस एपिसोड में शो ने 2 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस किए थे। पहला ये कि उसी साल जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप सच में जीता था और दूसरा ये कि फीफा उस दौरान एक बड़े करप्शन केस में फंसा था। ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ और टॉप मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया था। सीजन 10 एपिसोड 22 इस एपिसोड में होमर स्टीफन हॉकिंस के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। बियर पीते हुए बातों बातों में हॉकिंस होमर से कहते हैं कि डोनट शेप्ड यूनिवर्स की तुम्हारी थ्योरी काफी इंट्रीगिंग है, मैं उसे चुरा भी सकता हूँ। कुछ ही सालों में यूनिवर्स के नए मॉडल सजेस्ट करने लगे कि डोनट थ्योरी शायद सच है। हमारा यूनिवर्स शायद एक डोनट की शेप में है जो लगातार घूम रहा है। स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स और कुछ ऑब्जर्वेशंस इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ सालों पहले सिम्पसन्स ने रशिया और यूक्रेन की वॉर दिखाई थी जो जल्द ही सच साबित हुई। ठीक उसी तरह सिम्पसन्स में एक और वॉर दिखाई गई है। इस वॉर में एक पावरफुल मिलिटराइज्ड नेशन की आर्मी को दिखाया गया है। सिम्पसन्स के फैंस का मानना है कि ये चाइना और USA की वॉर को दर्शाता है। जनरल माइक मिकनहम ने हाल ही में चिंता जाहिर की है कि चाइना और USA के बीच 2025 में वॉर हो सकती है। सिम्पसन्स ने 2025 को लेकर वर्चुअल रियलिटी में एडवांसमेंट की प्रिडिक्शंस की हैं। एक एपिसोड में होमर और मार्ज फीडिंग ट्यूब के जरिए डिनर करते हैं। इस फीडिंग ट्यूब में दुनिया की ही नहीं दूसरे प्लैनेट की डेलिकेसीज भी टेस्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा शो में AI रोबोट्स का एडवांसमेंट भी दिखाया गया है, लेकिन जल्द ही ये रोबोट्स ह्यूमंस पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं और ह्यूमंस को ओवर पार करने लगते हैं। क्या ये सिम्पसन्स की हमारे लिए वार्निंग थी? बार्ट टू द फ्यूचर एपिसोड में ही होमर को एक इनविटेशन मिलता है जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए भेजा जाता है। ये एपिसोड 2000s में टेलीकास्ट हुआ था और उस जमाने में होलोग्राम टेक्नोलॉजी की कल्पना करना अपने आप में आश्चर्य की बात थी। माना जा रहा है कि सिम्पसन्स ने रैप्चर इवेंट या एंड ऑफ द वर्ल्ड की प्रिडिक्शन भी की है।
सीजन 16 के एपिसोड 19 में दिखाया जाता है कि कुछ लोग अचानक गायब हो रहे हैं। एक कैरेक्टर कहता है कि यह रैप्चर इवेंट है जहां राइचियस सोल्स को स्वर्ग में जगह दे दी गई है और पापियों को धरती पर छोड़ दिया गया है और अब धरती का अंत होने जा रहा है। कुछ धर्म ग्रंथों में रैप्चर इवेंट्स का जिक्र है और बताया जाता है कि रैप्चर इसी तरह घटता है। अब सिम्पसन्स के इतने सारे एपिसोड्स आ चुके हैं कि रियल लाइफ से कोई ना कोई इवेंट मैच होना इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इतने सारे इवेंट्स को देखकर लगता है ये इत्तेफाक सिम्पसन्स में कुछ ज्यादा ही हुए हैं। आपका सिम्पसन्स के बारे में क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।